हेलो फ्रेंड्स, इस कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसमें कुछ साइंटिस्ट मौजूद थे और वो वहाँ एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यहाँ अचानक उनका एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता है और वो चूहा साइज में काफी बड़ा हो जाता है और वो काफी वाइल्ड हो गया था। इस वजह से वो उस वक्त उस स्पेसशिप में मौजूद सभी साइंटिस्ट को मार देता है और वहाँ हर चीज को तबाह कर देता है। यहाँ हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि किसी तरह से उस चूहे से अपनी जान बचा लेती है और वो स्पेसशिप के दरवाजे के पास आती है और उस कंपनी की ओनर को उस स्पेसशिप के दरवाजे को खोलने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ वो कंपनी की ओनर काफी सेल्फिश थी और वो उसे उस वायरस को लेकर आने के लिए कहती है जिस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए वो साइंटिस्ट उस ओनर की बात मान जाती है और वो बड़े ध्यान से वायरस के डोज को वहां से लेकर आने में कामयाब हो जाती है। उस कंपनी की ओनर जिसका नेम क्लेयर था वो उस दरवाजे को खोल देती है। यहाँ वो साइंटिस्ट एक स्पेस कैप्सूल में बैठ जाती है। अब हम देखते हैं कि वो चूहा जो कि बहुत बड़ा हो चुका था और काफी वाइल्ड भी हो गया था, वो उस साइंटिस्ट के कैप्सूल पर हमला करता है। लेकिन साइंटिस्ट किसी तरह से अपने कैप्सूल को स्पेसशिप से अलग करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद उस स्पेसशिप में काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ वो उस कैप्सूल को लेकर जमीन की तरफ बढ़ती है तो वो कैप्सूल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें डेविस को दिखाया जाता है जो कि एक्स मिलिट्री सोल्जर था। यहाँ उसकी ड्यूटी उन गोरिल्ला की टेक केयर करना थी। यहाँ वो उन गोरिल्ला को काफी फ्रेंडली ट्रीट करता था। वहाँ पर एक व्हाइट गोरिल्ला भी मौजूद था और वो गोरिल्ला काफी रेयर था और यहाँ डेविस भी सबसे ज्यादा उस व्हाइट गोरिल्ला से प्यार करता था। यहाँ वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से इशारों में बातें किया करते थे। इसके बाद हम उसी स्पेस कैप्सूल को देखते हैं जिसमें वो साइंटिस्ट वायरस लेकर आ रही थी। हम देखते हैं कि वो वायरस 3 अलग अलग जगह पर जाकर गिर जाती है। एक बॉक्स रिवर में गिरता है और एक जंगल में गिरता है और उनमें से एक बॉक्स व्हाइट गोरिल्ला के पास जाकर गिरता है। जो वायरस जंगल में गिरा था उसे एक भेड़िए ने इनहेल कर लिया था और एक वायरस को वो व्हाइट गोरिल्ला इनहेल कर लेता है। वायरस को इनहेल करते ही उस व्हाइट गोरिल्ला को कुछ होने लग जाता है। यहाँ जब सुबह डेविस वापस आता है तो वो देखता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है क्योंकि उस व्हाइट गोरिल्ला ने एक दूसरे गोरिल्ला को मार दिया था। यहाँ वो गोरिल्ला खुद भी काफी इंजर्ड था। डेविस जब उस व्हाइट गोरिल्ला के पास जाता है तो वो देखता है कि वो अपने नॉर्मल पोजीशन से काफी बड़ा लग रहा था। यहाँ डेविस समझ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है क्योंकि अब वो गोरिल्ला डेविस की बात भी नहीं मान रहा था। डेविस इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पास के जंगल में जाता है और उसे वहाँ वायरस का बॉक्स मिलता है जिसे डेविस देखकर काफी परेशान हो जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें उस कंपनी की ओनर क्लेयर और उसके भाई को दिखाया जाता है। वो अपने भाई से कहती है कि उनका स्पेसशिप क्रैश हो चुका है, इस वजह से वो काफी दुखी था। यहाँ क्लेयर अपने भाई को समझाती है कि इस बात पर दुखी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस वायरस का सैंपल आसपास के जंगलों में गिर गया है और इससे पहले कि उन सैंपल्स को कोई और उठा ले हमें उन्हें ढूंढकर वापस लेकर आना होगा। वो लोग अपने ऑफिसर्स को पास के जंगलों में भेज देते हैं। यहाँ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसी कंपनी में काम करती है और वो साइंटिस्ट भी होती है और जब वो ये न्यूज देखती है कि उस कंपनी का बनाया हुआ स्पेसशिप तबाह हो गया है तो इस न्यूज से उसे बहुत बुरा लगता है और वो भी उस सिटी के लिए निकल जाती है। डेविस उस व्हाइट गोरिल्ला के चेकअप के लिए उसे एक हॉस्पिटल लेकर जाता है क्योंकि वो इस बात का पता चलवाना चाहता था कि उस गोरिल्ला को आखिर हुआ क्या है। उसी हॉस्पिटल में डेविस के सामने वही साइंटिस्ट आ जाती है जो कि डेविस को बताती है कि इस व्हाइट गोरिल्ला का डीएनए काफी तेजी से बदल रहा है और ये सब उसकी बॉडी में एक वायरस की वजह से हुआ है। यहाँ डेविस उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता। यहाँ वो साइंटिस्ट डेविस को बताती है कि जो वायरस इस गोरिल्ला ने इनहेल की है उस वैक्सीन को 4 से 5 जानवरों के डीएनए से मिलाकर बनाया गया है और जब भी कोई उस वायरस को इनहेल करता है तो उसके पास उन सारे जानवरों की पावर्स आ जाती हैं। इस वजह से डेविस उसकी बात पर यकीन कर लेता है क्योंकि व्हाइट गोरिल्ला अपने साइज से काफी बड़ा हो गया था। यहाँ वो व्हाइट गोरिल्ला अचानक वाइल्ड हो जाता है और वो हॉस्पिटल से बाहर निकलकर भाग जाता है। यहाँ डेविस उस गोरिल्ला को रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन इस बार वो व्हाइट गोरिल्ला उसकी बात नहीं मानता। तभी अचानक वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो आकर उस व्हाइट गोरिल्ला को बेहोश करने का इंजेक्शन लगाने लगती है लेकिन यहाँ डेविस उन्हें ऐसा करने से मना करता है। लेकिन वहाँ मिलिट्री उसको इंजेक्शन लगा देती है जिस वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें उन ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जिन्हें क्लियर ने जंगल में उस वायरस को पकड़ने के लिए भेजा था।
यहाँ क्लेयर इन सभी सीन को लाइव देख रही थी। उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि एक वायरस को एक वुल्फ ने इनहेल कर लिया है और अब वो वुल्फ काफी बड़ा हो गया है। क्लेयर की सारी टीम उस भेड़िए के पांव के निशानों को देख लेती है जो कि दिखने में काफी बड़े थे। इस वजह से क्लेयर की सारी टीम काफी डर जाती है। तभी उन पर वुल्फ हमला कर देता है, लेकिन वो काफी हिम्मत के साथ उनसे लड़ते हैं। वो वुल्फ वहाँ के सभी ऑफिसर्स को मार देता है और यहाँ उन्हें बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी आता है, लेकिन वो वुल्फ उस हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर देता है। फिर हम देखते हैं कि डेविस को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उस गोरिल्ला को कहीं पर लेकर जाया जा रहा था। डेविस उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलें। वो एजेंट डेविस के इंसिस्ट करने के बाद मान जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ वो एजेंट उन्हें बताता है कि जिस तरह की कंडीशन इस गोरिल्ला की है, सेम ऐसी ही कंडीशन एक वुल्फ की भी है। और वो साइंटिस्ट से कहता है कि इस सब के पीछे जिसका हाथ है वो कोई और नहीं बल्कि आपकी कंपनी है। क्लियर का भाई उसे बताता है कि जिस गोरिल्ला पर उस वायरस का असर हुआ है वो अब मिलिट्री के पास है। ये सुनने के बाद वो अपने भाई को एक टावर दिखाती है जो कि एक रेडिएशन टावर था। वो बताती है कि इस टावर से ऐसी रेडिएशंस निकलती हैं जिससे वो सब जानवर उस टावर के पास आ जाएंगे जिन्होंने उस वायरस को इनहेल किया है। वो उसे ये बताने के बाद उस टावर की रेडिएशन को ऑन कर देती है। सबसे पहले वो भेड़िया उस रेडिएशन की तरफ बढ़ता है। यहाँ हम उस रिवर में भी होने वाली मूवमेंट को नोटिस करते हैं। एरोप्लेन में हम गोरिल्ला को देखते हैं जिसे उस रेडिएशन के ऑन होने से कुछ होना शुरू हो जाता है। यहाँ वो भी काफी एग्रेसिव हो जाता है और सब चीजों को तोड़ने लग जाता है। वो उस एरोप्लेन में सब कुछ तबाह कर देता है और वहाँ सबकी जान ले लेता है। यहाँ सिर्फ डेविस, वो एजेंट और साइंटिस्ट ही बचते हैं और वो तीनों पैराशूट के जरिए जमीन पर लैंड करते हैं और इस तरफ प्लेन क्रैश हो जाता है और वो व्हाइट गोरिल्ला भी वहाँ से भाग जाता है। यहाँ डेविस को उस व्हाइट गोरिल्ला की काफी फिक्र हो रही थी और यहाँ वो उस फीमेल डॉक्टर से कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उन सब की जिम्मेदार तुम्हारी कंपनी है। वो यहाँ डेविस को बताती है कि इन सब में उसका कोई कसूर नहीं है बल्कि इन सब के पीछे वो क्लियर है। और यहाँ वो डेविस पर ये भी रिवील करती है कि मैंने इस वायरस का इलाज ढूंढ लिया है और वो बताती है कि वैक्सीन सिटी की एक लैब में है और उन्हें उस गोरिल्ला की जान बचाने के लिए उस लैब में जाना होगा। ये सुनकर डेविस इस बात के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद हमें क्लियर के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर मिलिट्री आ जाती है क्योंकि उन्हें इस बात पर शक था कि वो कुछ इलीगल कर रहे हैं। मिलिट्री उसके ऑफिस की अच्छे से छानबीन करती है लेकिन उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। मिलिट्री वहीं पर पहुंच जाती है जहाँ पर डेविस और वो साइंटिस्ट थी और वो उन्हें अपने साथ मिलिट्री ऑफिस में ले जाते हैं और उससे वही वीडियो फुटेज दिखाते हैं जिसमें उस वुल्फ ने बहुत से लोगों को मार दिया था। यहाँ वो साइंटिस्ट उन्हें बताती है कि वो सभी अब उस रेडिएशन टावर की तरफ बढ़ रहे हैं। मिलिट्री उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन करने के लिए रेडी नहीं थी और यहाँ उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। साइंटिस्ट डेविस को बताती है कि हमें जल्द से जल्द उस लैब में जाना होगा वरना वो सभी मिलकर इस सिटी को तबाह कर देंगे। ये सुनकर डेविस वहाँ मौजूद सभी सोल्जर से फाइट करता है और वहाँ खड़े एक हेलीकॉप्टर को लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ मिलिट्री उस गोरिल्ला को मारने के लिए आर्मी को भेजती है लेकिन वो उससे नहीं मार पाते। इसके बाद हमें रिवर को दिखाया जाता है जिसमें से एक एलिगेटर निकलता है। यहाँ वो वुल्फ, गोरिल्ला और एलिगेटर सिटी को तबाह कर रहे थे क्योंकि वो उस टावर के पास जाना चाहते थे। डेविस की नजर उस एलिगेटर पर पड़ती है जो कि दिखने में काफी बड़ा लग रहा था। मिलिट्री भी वहाँ पर पहुंच जाती है और उन तीनों जानवरों पर हमला कर देती है। उन तीनों जानवरों पर मिलिट्री काफी फायरिंग करती है लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ वो साइंटिस्ट डेविस को जल्दी से उस लैब में ले जाने लगती है और वो दोनों लैब की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर वैक्सीन पड़ी हुई थी और लैब में जाने के बाद उन्हें वैक्सीन भी मिल जाती है। इस तरफ क्लेयर और उसका भाई वहाँ से भाग ही रहे थे कि अचानक क्लेयर की नजर पड़ती है जहाँ वो देखती है कि डेविस और वो साइंटिस्ट उसकी लैब में आ गए थे और वो समझ जाती है कि वो यहाँ पर सिर्फ उस वैक्सीन को लेने के लिए आए हैं। वो उस वैक्सीन को वहाँ से लेकर भाग रहे थे कि तभी अचानक वहाँ क्लेयर आ जाती है और उन पर गन पॉइंट करके उनसे वैक्सीन ले लेती है और वो यहाँ डेविस को भी शूट कर देती है और साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाती है। लेकिन डेविस अभी भी जिंदा था। वो साइंटिस्ट को अपने साथ इसलिए लेकर जा रही थी ताकि वो उसे इस्तेमाल करके वहां से भाग सके। इतनी देर में ही वो गोरिल्ला भी वहां आ जाता है और वो उस रेडिएशन टावर
को तोड़ने लग जाता है। उसका ऐसा करने से वो पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है और उसी वक्त डेविस वहां आ जाता है और उस साइंटिस्ट को बचा लेता है। यहाँ क्लेयर का भाई डर जाता है और अपनी सिस्टर को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाता है। इस तरह डेविस और डॉक्टर एक प्लान बनाते हैं और वो क्लेयर के बैग में वो वैक्सीन रख देते हैं और वो दोनों वहां से जाकर कहीं छुप जाते हैं। यहाँ वो गोरिल्ला क्लेयर को उठाकर खा जाता है। यहाँ क्लेयर के बैग में वही वैक्सीन थी और डेविस साइंटिस्ट से पूछता है कि ये कितनी देर में असर करेगी, जिस पर वो बताती है कि इसको असर करने में 10 मिनट तो लग जाएंगे। क्लेयर का भाई वहां से भाग रहा था लेकिन तभी वहां एजेंट आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और यहाँ क्लेयर का भाई उसे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दे देता है। यहाँ एलिगेटर भी पहुंच जाता है और वो भी पूरी बिल्डिंग को तबाह कर रहा था। तीनों जानवर मिलकर उस टावर को तोड़ रहे थे जिस वजह से वो पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। यहाँ व्हाइट गोरिल्ला पर वो वैक्सीन असर करना शुरू हो जाती है और यहाँ डेविस उससे बात करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ वो दोनों जानवर सिटी को तबाह कर रहे थे। गोरिल्ला और डेविस इस बात का प्लान करते हैं कि वो इन दोनों जानवरों को मार देंगे। वो एलिगेटर पर हमला कर देता है, तभी वहां पर वुल्फ आ जाता है और एलिगेटर उस वुल्फ को मार देता है। डेविस और गोरिल्ला वुल्फ को मारने के बाद उस एलिगेटर पर हमला कर देते हैं। यहाँ एलिगेटर व्हाइट गोरिल्ला को बहुत मारता है। यहाँ वो गोरिल्ला को मारने ही वाला था कि अचानक गोरिल्ला रॉड को लाकर उस एलिगेटर की आंखों में दे मारता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन व्हाइट गोरिल्ला भी काफी इंजर्ड था और वो भी मारा जाता है। ये देखकर डेविस काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड अब मारा गया था। तभी वहाँ साइंटिस्ट और वो एजेंट भी आ जाते हैं। यहाँ डेविस इस बात को नोटिस करता है कि उस गोरिल्ला ने अपना हाथ हिलाया है और उसे पता चल जाता है कि वो जिंदा है। डेविस उस गोरिल्ला की तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। इसके बाद वो गोरिल्ला उठता है और डेविस से कहता है कि जब तुम्हें इस बात का पता चला कि मैं मारा गया हूँ तो तुम रो रहे थे ना। जिस पर डेविस कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं रो रहा था। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।